अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कोर्स के कंटेंट्स को देख लेते हैं। जो टॉपिक्स रेड में मार्क हैं वो हम कवर कर चुके हैं। ब्लू वाला आज का हमारा टॉपिक यानी इंस्ट्रक्शंस का टॉपिक है, और ब्लैक वाले टॉपिक हमारे फ्यूचर टॉपिक हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम और बड़े बड़े टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ये छोटे से चंद टॉपिक्स रह गए, इनको भी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी कवर कर लें। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो यानी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अमूमन आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ खरीदते होंगे, उसके साथ इंस्ट्रक्शन या मैनुअल वगैरह मिलते होंगे। तो ऐसे होता है कि इंस्ट्रक्शंस उन सब के इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि आपने क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस अपनी लेंथ में भी डिफरेंट होते हैं और कम्प्लेक्सिटी में भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये 1 by 1 इंच का स्टिकर भी हो सकता है और हज़ारों पेजों की कुछ मैनुअल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अमूमन कंप्यूटर्स के साथ होते हैं, बहुत से बड़ी मशीनों के साथ होते हैं, जनरेटर्स, इन चीज़ों के साथ मैनुअल्स होते हैं। तो अमूमन आपने मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे तो उसके साथ भी 3-4 कॉपियाँ मिल जाती होंगी। तो ये मैनुअल्स होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, या कुछ इस तरीके से चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आज हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि इंस्ट्रक्शन लिखी कैसे जाती हैं। तो उसके लिए हमने एक जनरल सा टॉपिक है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले हमें कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। पहली है इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड ऑफ रीडर्स, यानी इंस्ट्रक्शन रीडर्स के एटीट्यूड को शेप करते हैं। दूसरा है गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट, यानी अच्छा विजुअल डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल, यानी जो आप इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं वो आपने टेस्ट की होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किया हम सबसे पहले वाली इंस्ट्रक्शन पहली जो चीज़ पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड ऑफ रीडर्स। ठीक है, तो किसी भी जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा था तो हर कम्युनिकेशन की दो गोल्स होते हैं, दो एम्स होते हैं। ठीक है, पहले जो होता है कि हम किसी रीडर्स को कोई काम करने में मदद दे रहे होते हैं जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस कर रही हैं। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि हम रीडर के एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन का नहीं बल्कि हर कम्युनिकेशन के ये एम्स होते हैं या गोल्स होते हैं। ठीक है, तो अमूमन हम लोगों ने देखा है कि लोग इस तरह करते हैं कि हम खुद जब मोबाइल वगैरह लेते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन वाले पेज को फेंक देते हैं, उसको पढ़ते वगैरह नहीं है। तो लोग इन इंस्ट्रक्शन को अमूमन इस तरह करते हैं कि पसंद नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि उनको मुश्किलात सा पेश आती हैं उसको पढ़ने में, उसको इंटरप्रीट करने में। ठीक है, उसको यानी अपने दिमाग में बिठाने में और इनको फॉलो करने में। ठीक है, तो वो बजाय इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के रूल ऑफ थंब या अपने आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपनियां या जो आजर या जो कंपनी के बॉस या सीईओज हैं जो इंस्ट्रक्शन ये प्रोवाइड करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का मकसद क्या होता है। तो उनका प्रोवाइड करने का ये मकसद नहीं होता कि वो अपने वर्कर्स को, वो अपने क्लाइंट्स को, वो कंपनीज अपने कस्टमर्स को कोई तंग कर रही होती हैं, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि उनकी एक अच्छी इंटेंशन होती है कि अगर इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी को, प्रोडक्ट को नुकसान या ख़तरात लाक हो सकते हैं, या इस तरह से हो सकता है कि कोई अनसेटिस्फैक्ट्री किस्म के रिजल्ट आ जाए। तो उनकी एक अच्छी होती है कि अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी इस तरह है कि हमें अपने रीडर्स को कोशिश मनाना पड़ता है कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ठीक है, तो इसमें इस तरह करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि भाई आपने इस तरह करना है। इंस्ट्रक्शन इस तरह कर लेती हैं कि लोगों का एटीट्यूड आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ शेप करती हैं या आपकी तरफ राग़िब करती हैं, आपकी प्रोडक्ट्स या कंपनी की तरफ। वो कैसे करती हैं कि अगर कोई रीडर या कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट इस तरह करता है कि आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है और आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, लेकिन साथ साथ आपकी कंपनी इस तरह कर रही है कि उसे पूरी सपोर्ट भी मुहैया करी है, यानी इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड करी है, तो वो कहेगा कि वाकई यार ये कंपनी बड़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, वो और प्रोडक्ट भी आपसे ख़रीदेगा, सर्विसेज ख़रीदेगा, बल्कि उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी बताएगा यार ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये वेंडर कितना अच्छा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कितना अच्छा है। उसके बाद जो दूसरी बात थी वो था, दूसरा पॉइंट था वो था गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो विजुअल डिज़ाइन से मुराद ये है कि ये ग्राफिक्स वगैरह या ये चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं या मौसर करना चाहते हैं तो आपको इस तरह करना चाहिए, अपने विजुअल डिज़ाइन को देखना चाहिए। ठीक है,
तो विजुअल डिज़ाइन में दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है पेज डिज़ाइन, दूसरा होता है विजुअल एड, जिसमें ड्राइंग्स हो जाती हैं, चार्ट्स हो जाते हैं, फ्लो डायग्राम्स हो जाती हैं। जो कि फ्लो डायग्राम्स और ये सारे जो विजुअल एड्स हैं इनको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं पेज डिज़ाइन की, कि पेज का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्ट्रक्शंस और लिखी होती है, लोग एक्ट और कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि एक अच्छा पेज डिज़ाइन होती है, तो उसकी वजह अच्छा पेज डिज़ाइन कैसा हो, अच्छा पेज डिज़ाइन ऐसा हो कि लोग अमूमन स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करें कि पेज को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करें, कि उसको स्टेप्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि या सारा कुछ करें कि लोगों को अपने नेक्स्ट स्टेप इजीली मिल जाए, तो लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे, लोगों को कोई मुश्किलात नहीं सामने आएंगी, ठीक है। तो अगर मटेरियल दूर भी है या बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो लोग अगर अपने अच्छा पेज डिज़ाइन किया तो लोग फ़ौरन तमाम जो मटेरियल है उसमें से कनेक्शन फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मतलब ग्राफिक्स वगैरह या चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो विजुअल एड्स क्यों ज़रूरी है? विजुअल एड्स अमूमन बहुत इकोनॉमिकल होते हैं जब हमने किसी मशीन के किसी पार्ट को पॉइंट करना होता है या किसी प्रोसीजर के रिजल्ट की तरफ पॉइंट करना होता है, तो वो हम अमूमन ग्राफिक्स की मदद से इजीली कर सकते हैं। कि बजाय एक मशीन का पार्ट बताने के इस तरीके से कि इस तरह का होता है, गोल होता है, ये होता है, बजाय उसकी हम अगर पिक्चर लगा दें तो लोग इजीली उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पुअरली अगर अच्छे विजुअल डिज़ाइन नहीं करेंगे या ये चीज़ें नहीं करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्या पता गोल हम जो चीज़ की बात करें वो 6-7 हों। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं, विजुअल ऐड की मदद से लोगों को इंस्ट्रक्शन देने में हमें आसानी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ ऑफन एसेंशियल, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, ठीक है। और जो राइटर होता है वो वही तरीका लिखता है या वो चीज़ें लिखता है जो उसे बड़े अच्छे तरीके से समझ आती हैं या वो चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर चुका होता है, ठीक है। तो अमूमन ऐसे होता है कि जो लिखने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं और जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा माठे होते हैं या इस तरीके से होते हैं कि उनको इतना नॉलेज या इस तरीके से उनकी वोकैबुलरी इतनी नहीं होती। तो इस तरह होता है कि राइटर बड़ा अच्छा लिख देता है लेकिन रीडर के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि वो वोकैबुलरी के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है कि चूँकि राइटर्स हमारे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो अमूमन अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है, अपनी जानत के हिसाब से वो छोटी छोटी डिटेल को कभी कभार इस तरह कर लेते हैं कि वो छोड़ जाते हैं, जो कि वो हमारे लिए राइटर के लिए छोटी चीज़ है, लेकिन क्या पता वो छोटे से वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो, ठीक है। तो इसमें कोई क्या पता कोई बहुत क्रिटिकल इन्फो छोड़ जाए जो कि छोटे वर्कर के लिए हो और वो उसे वो जो राइटर है वो उसे अननेसेसरी या तो गैर ज़रूरी समझ रहा हो। तो ये जो चीज़ों यानी इंस्ट्रक्शन की स्लिप होगी या कुछ स्टेप्स की स्लिप होती है तो ये इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसमें इस तरह हो सकता है कि लोगों को कोई भी टास्क परफॉर्म करने में कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है, या इस तरह हो सकता है कि जो हमारा टाइम टास्क कंप्लीट होने में अब उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डेंजरस या इंसानी लाइफ की डेंजरस या नुकसान का खदशा होता है तो वहाँ ये स्लिप्स तो बिल्कुल कोई एक ऑप्शन के तौर पर रखा ही नहीं जा सकता, वहाँ तो ये स्लिप नहीं की जा सकती। तो अगर आप समझते हैं कि आपसे स्लिप हो जाती है, गलती से भी हो जाती है या नहीं, तो उसका हल क्या है? तो उसका हल ये है कि आप इस तरह करें कि ऑडियंस का जो हेड है या सुपरवाइज़र आप उसको इस तरह करेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शन का ड्राफ्ट दें लोग और उन्हें कहें कि इससे इम्प्लीमेंट कराएं और इस पर अपनी भी राय दें, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी देखें कि उनका क्या रिएक्शन है और वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके बाद में उसमें फीडबैक लेके उसमें अमेंडमेंट कर लें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सबसे सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है उसमें सिर्फ डायरेक्शन होती है क्या करें क्या ना करें, लेकिन कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में इंट्रोडक्शन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ऑपरेशन थ्योरी के ऑपरेशन किस तरीके से मशीन कर रही है या ये चीज़ें ऑपरेशनल किस तरीके से है, उसके बाद मटेरियल कौन सी यूज़ हो रहा है और इक्विपमेंट और ट्रबल शूट अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी गाइड कौन सी है। तो लंबी इंस्ट्रक्शन में हमारे कवर हो सकते हैं, टाइटल पेज हो सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो सकते हैं, अपेंडिक्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में पहले बात कर सकते हैं, रेफरेंसेस लिस्ट हो सकती है, ग्लासरी हो सकती है, अगर कोई सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो उनकी लिस्ट होगी, ठीक है, इंडेक्स वगैरह हो सकता है। तो एक कन्वेंशन स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं। तो कन्वेंशन स्ट्रक्चर में चंद पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट,
ठीक है। तो पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट अनाउंस करते हैं भाई हमारी इंस्ट्रक्शन किस बारे में, उसके बाद हमारा होता है एम, यानी गोल क्या है। तो हमारी जो प्रोसीजर या हमारी इंस्ट्रक्शन है उसका पर्पस क्या है या आउटकम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे इंटेंडेड रीडर क्या है, कि हमारे रीडर्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारे कौन से लोग हैं, उनका तालीम का लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद है कि स्कोप, ठीक है, कि इसमें क्या कुछ कवर किया जाएगा। उसके बाद होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्शन की, कि हमारी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाएगी। उसके बाद होता है यूजेज यानी इस्तेमाल। तो उसके बाद ये है कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को कैसे अच्छे यानी हमारी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसको हम कैसे इजीली एक्सट्रैक्ट या फॉरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन में ये होता है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ स्ट्रक्चर को इग्नोर ना करें, ठीक है। और सपोर्टिव टोन या अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी मोटिवेशन के लिए स्ट्रक्चर को बड़ा अट्रैक्टिव बनाती है। उसके बाद है बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ये होता है कि हम जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, और कोई ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसकी थ्योरी की थोड़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन में हम स्टेप बताते हैं। तो डायरेक्शन की कुछ गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन ये है कि आप हेडिंग्स और टाइटल को इंडिकेट करें अगर कोई स्ट्रक्चर आप उसके अंदर यूज़ करें। उसके अलावा एक्टिव वॉइस को यूज़ करें, इंपेरेटिव मोड को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्ट्रक्चर को बहुत सादा रखें, ठीक है। उसके बाद अगर आप इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, तो इलस्ट्रेशन और कर देंगे। उसके बाद हर स्टेप का जो आप बताएंगे कि ये स्टेप करना, उसके साथ उसका रिजल्ट बता दें। तो रिजल्ट बताने का क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को पता चलेगा कि उनका स्टेप ठीक जा रहे हैं। और अगर कोई क्रिटिकल या रिस्की स्टेप है तो उसके साथ आप वार्निंग्स प्लेस कर दें, ठीक है। और जहाँ कोई चीज़ का अल्टरनेटिव हो यानी कोई दूसरा रास्ता हो तो आप दूसरा रास्ता भी बता सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ना पूरा जो तरीक़ाकार है, यानी हमारी जो इंस्ट्रक्शन या वो गाइड ऑपरेशन का पूरा तरीक़ाकार है वो आप पूरा कवर करें, ताकि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग इसे इजीली समझ सकें। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी बिजनेस में इंस्ट्रक्शंस काम करती हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं लोगों को कि लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।